श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। आज मैं आपको सुनाऊंगी भगवान शिव और एक भक्त की कथा। एक गांव में एक साधु महाराज पधारे। वह साधु महाराज भगवान शिव के परम भक्त थे और ऊंची स्थिति के धनी थे। वह साधु महाराज एक दिन भिक्षा मांगने के लिए एक घर में आए। उस घर में एक औरत भोजन बना रही थी। उसके पास उसकी ही 8-9 वर्ष की पुत्री लीला बैठी हुई थी। वह बिलख बिलख कर रो रही थी। बच्ची को इस तरह रोते देखकर साधु महाराज का हृदय करुणा से भर गया। उन्होंने उस औरत से पूछा कि माता जी, आपकी बच्ची क्यों रो रही है? किस कारणवश रो रही है? साधु महाराज के इतना पूछते ही वह अपने आप को रोक न पाई और वह भी रोने लगी। फिर उसकी माँ साधु महाराज जी से बोली, आज रक्षाबंधन है, मेरा कोई पुत्र नहीं है। मेरी बेटी मुझसे पूछ रही है कि मैं किसको राखी बांधूं, इसीलिए वह रो रही है। इसके पिताजी भी नहीं है। साधु महाराज बोले, हे भगवान, मैं साधु बन गया तो क्या हुआ? क्या मैं किसी का भाई नहीं बन सकता? उन्होंने बालिका की ओर हाथ बढ़ाया और बोले, बहन, मैं तुम्हारा भाई हूँ, तुम मेरे हाथों में राखी बांधो। आज से मैं ही तुम्हारा भाई हूँ। ऐसा कहकर साधु महाराज ने अपनी हाथ आगे कर दी और राखी बंधवा ली। साधु ने राखी बंधवाई और लीला नाम की उस बालिका के भाई बन गए। लीला बड़ी हुई और उसका विवाह हो गया। कुछ वर्षों के बाद उसके पेट में कैंसर हो गया। अस्पताल में लीला अंतिम सांसें गिन रही थी। उसके जीवन का मानो कुछ ही क्षण बचे थे। घर वालों ने उसकी अंतिम इच्छा पूछी तो लीले ने कहा कि मैं अपने भाई से मिलना चाहती हूँ, मेरे भाई को बुलवा दीजिए। साधु महाराज ने जैसे ही अस्पताल में लीला के कमरे में प्रवेश किया, उसी समय लीला जोर जोर से बोलने लगी, भाई साहब, भगवान कहाँ हैं? भगवान से कह दो कि मेरी पीड़ा हर ले, प्राण हर ले। अब मुझे कैंसर की पीड़ा सहन नहीं हो रही है। लीला लगातार यही प्रार्थना अपने भाई के सामने दोहराने लगी और बार बार अपने भाई से गुहार लगाने लगी। साधु महाराज लीला के पास पहुँचे और शांत भाव से कुछ क्षणों के लिए उन्होंने अपनी आँखों को बंद रखा और फिर अपने कंधों पर रखा वस्त्र लीला की ओर फेंका और बोले, जाओ बहन, या तो प्रभु तुम्हारी पीड़ा हर लेंगे या फिर तुम्हारे प्राण हर लेंगे। ऐसा उस साधु महाराज ने कहा जो कि लीला का भाई था। उनका बोलना, वस्त्र का गिरना और लीला का उठकर खड़े हो जाना सब एक साथ हो गया। लीला बोल उठी, कहाँ है कैंसर? मैं एकदम ठीक हूँ, घर चलो। लीला की जांच की गई तो कैंसर का नामो निशान भी नहीं था और लीला अपने भाई और माता के साथ घर पर आ गई और उसने भगवान को धन्यवाद किया। साधु महाराज ने हंसकर पूछा, लीला अभी मर जाती तो? लीला बोली, मुझे अपने दोनों बच्चों की याद आ रही थी, उनकी चिंता हो रही थी। साधु महाराज ने कहा, इसीलिए ही प्रभु ने तुम्हारे प्राण शक्ति दी है। अब तुम अपने बच्चों से मिल लो और अपने बच्चों की सेवा करो। इस प्रकार साधु महाराज के वचन सुनकर लीला हंसी और सारे बंधन तोड़ दो और मरने के लिए तैयार हो जाओ। मृत्यु शासन सत्य है, इसके लिए तैयार रहना। यह कहकर साधु महाराज वहाँ से चले गए। उनके बाद लीला बच्चों की सेवा करने लगी। कुछ बच्चों का अधिक समय चाचा चाची के साथ बीतने लगा। ठीक 1 वर्ष के बाद लीला के पेट में पहले से भी ज़्यादा बड़ा कैंसर हो गया। वही अस्पताल और संयोग से वही वार्ड और वही पलंग भी मिल गया। लीला ने अपनी अंतिम इच्छा बताई कि मेरे भाई को बुला दो, मेरे भाई को बुलवा दो। साधु महाराज बहन के पास पहुँचे और उन्होंने लीला से पूछा, तुम्हारा क्या हाल है? लीला एकदम शांत थी। उसने अपने भाई का हाथ अपने सिर पर रखा, वंदना की और बोली, भाई, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं अमर आत्मा हूँ, मैं प्रभु की ही और मैं मुक्त हूँ। यह कहते कहते ओकार ओम का उच्चारण करते हुए लीला ने अपना शरीर त्याग दिया। लीला के पति दुखी होकर रोने लगे। साधु महाराज ने उन्हें समझाते हुए बोला, अरे भाई, क्यों रो रहे हो? यह तो दुनिया की रीत है, अब लीला का जन्म नहीं होगा, लीला मुक्त हो गई है। साधु महाराज हंसते हुए दोबारा बोले, हम जिनका हाथ पकड़ लेते हैं उसे मुक्ति करवा के ही छोड़ते हैं। यह सुनकर लीला के पति का दुख थोड़ा कम हुआ। उन्होंने साधु महाराज से पूछा कि हे महाराज, आप कौन हैं और ऐसे वचन क्यों कह रहे हैं? महाराज, गत वर्ष लीला तत्काल कैसे ठीक हो गई? आपने क्या किया था? साधु महाराज बोले, गत वर्ष लीला ने बार बार मुझसे पीड़ा का प्राण हर लेने के लिए प्रभु से प्रार्थना करने को कहा था और मैंने
अपने प्रभु महादेव से यही प्रार्थना की थी कि हे प्रभु, लीला की पीड़ा को हर लो, और मेरे महादेव ने लीला के पीड़ा को हर लिया था। हे भगवान, अब तक लीला मेरी बहन थी, इस क्षण के बाद वह आपकी बहन है, अब आप ही संभालिए, यह सब महादेव पर छोड़ दीजिए। प्रभु ने अपनी बहन को ठीक कर दिया, यह है प्रभु पर छोड़ने की महिमा। ऐसे संबंध थे भगवान शिव और उस साधु के। जब आपके जीवन में कोई भी ऐसी समस्या या दुख आए जिनका आपके पास कोई भी हल ना हो, तो आप भी घबराएं नहीं, बल्कि किसी एकांत स्थान में जाकर भगवान के चरणों से प्रार्थना करें और अपनी सभी समस्याओं को भगवान की समस्या बताकर उन्हें सौंप दें और शांत मन से भार युक्त हो जाना। फिर परम हितैषी परमात्मा वही करेंगे जिसमें आपकी मंगल कामना होगी। तो यह भक्त और भगवान शिव की कथा थी, और इसीलिए कहते हैं कि सब भगवान पर छोड़ दो, जो होगा अच्छे के लिए होगा। और यदि आपके ऊपर कोई बहुत गहरी विपत्ति आती है तो उस विपत्ति को भगवान को समर्पित कर दो, तो वह जल्द ही ठीक हो जाएगा। चलिए, इसी के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय शिव शंभो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।